हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जैसा कि हमने ऑलमोस्ट स्टडी कर लिया है यूनिट 5 को, जो कि थी बेसिकली टरबाइन्स के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा टरबाइन होती क्या है, टरबाइन का फंक्शन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट्स का क्या होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब पे। अगर आपको कैपिटल टरबाइन याद हो, ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ टरबाइन थी, तो उसमें हमने क्या देखा था बेसिकली, जिसमें कह सकते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन, तो उसमें एक एलिमेंट लगा था ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्यूब कई पोर्शन में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली एक ऐसी ट्यूब है जिसका काम क्या है कि जो प्रोसेस्ड वाटर, यानी कि जो क्या फंक्शन को क्रिएट कर चुका है, उसको हमें एक वे में क्या करना है, एग्जिट कराना है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वाटर स्टे तो कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं आगे निकलेगा ही, ठीक। तो जो निकालने के लिए एलिमेंट को यूज़ किया जाता है वाटर को, उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे ड्राफ्ट ट्यूब होती क्या है, तो सिंपल एक ऐसी ट्यूब होती है जिसका क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करती है कि जो प्रोसेस्ड वाटर है या फंक्शनड वाटर है, उसको एक सूटेबल वे में एग्जिट करा देती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसका एक एंड रनर से कनेक्ट होता है, जहाँ से आपका प्रोसेस वाटर एंटर करता है, और सेकेंड हैंड टेल रेस में मिला होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका वाटर क्या करता है, डिस्पोज होता है, ठीक है। तो ये था आपका ड्राफ्ट ट्यूब। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, जो कि कॉनिकल शेप में है। सेकंड आपका सिंपल एल्बो ट्यूब है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बेंड है, ठीक। थर्ड आपका है हाइड्रोकोन और मूडी स्प्रेडिंग ट्यूब, ठीक है। अब देखिए कॉनिकल क्यों कहा गया, क्योंकि कॉनिकल एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपको वाटर एक अच्छे रेगुलर फ्लो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एल्बो आपका ट्यूब वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपका लगातार फ्लो को एक्सटेंड करना है, ठीक है। मूडी स्प्रेडिंग होता है जहाँ पे क्या है कि वाटर आपका थोड़ा अनएडजस्टेबल है, कि कहीं पे तेज़ हो जा रहा है, कहीं पे धीमे हो जा रहा है, ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक बेसिक क्रॉस सेक्शन है एक ड्राफ्ट ट्यूब का, ठीक है। तो 1-1 हमारा क्या है, बेसिकली इट इज़ द एन इनलेट पॉइंट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब वेयर द लिक्विड इज एंटरिंग, ठीक है, after the processing of the blades or runner. Next, 2T is the outlet end which is submerged in the tail race as you can see here, ठीक है। अगर हम यहाँ ध्यान दें और आप यहाँ देखें तो टेल रेस में क्या है, 2 पॉइंट जो आउटलेट है वो सबमर्ज रहता है हमेशा, एंड 1 पॉइंट इज ऑलवेज इनलेट एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू रनर ऑफ द टर्बाइन, ओके। नेक्स्ट प्रोसीड। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली हम थ्योरी क्या कहती है, तो सिंपल इसकी थ्योरी कहती है कि अगर बर्नौली इक्वेशंस में लगाई जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट होगी जो ड्राफ्ट ट्यूब की इक्वेशन भी दिखाएगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि वो दिखाएगी जो यहाँ पे प्रेशर हेड आएगा, ठीक है। प्रेशर हेड, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल प्रेशर की बात नहीं हो रही, प्रेशर हेड की बात हो रही है, वो निगेटिव होगा, ठीक है। ये इसकी थ्योरी कहती है। सो लेट्स प्रोसीड। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अगर आपको याद हो, इन अ पाइप, ठीक, क्या होता है जब भी बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, तो टोटल एनर्जी हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट ऑफ द पाइप, ठीक है। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ बर्नौलीज। सो लेट्स अप्लाई इट। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरी, total energy head at out inlet equals to total energy head at outlet. So let's put the value. So P1 upon rho g will be the pressure head at inlet, plus P1 square by 2g will be the kinetic energy head, plus HA plus y. अब देखिए ये टर्म क्या शो कर रहा है, दिस इज बेसिकली अ टर्म शोइंग द डेटम लेवल, ठीक है। सो फॉर इट लेट्स कंसीडर टू टे सेक्शन और आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट विल बी एज डेटम, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिकली आपका डेटम है, ठीक है, जो एक रेफरेंस लाइन, डेटम मीन्स बेसिकली अ लाइन शोइंग अ रेफरेंस वैल्यू फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक रेफरेंस लाइन है, डेटम मान लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ से अगर डेटम की बात करें, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू द इनलेट what will be the value of datum, it will be HA plus 5. HA is basically height of draft tube above tail race, y is basically distance of bottom of draft tube from tail race, or we can say it is basically a pressure head at the tail race, okay. So what will the datum at one inlet, it will be HA plus y, that is it, equals to P2 by rho g, that is pressure head at outlet, plus V2 square by 2g, which will be kinetic energy at outlet, plus 0. Now what is 0? 0 is the basically datum at outlet, as datum
एंड आउटलेट लाइन विल बी कॉन्सिडेंस, और वी कैन से बोथ विल बी कॉन्साइड, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि आपकी जो आउटलेट की लाइन है वो डेटम के बराबर ही मिल रही है, ठीक है। एंड मैं बना भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर हम बात करें तो जो डेटम की लाइन है आपकी, ये देखिए, ये बेसिकली क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है किससे, आउटलेट ऑफ द डार्क ट्यूब से। सो वी कैन से देयर विल बी नो डेटम डिस्टेंस, ठीक है, और वी कैन से सेट टू, ठीक, विल बी जीरो, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है अगर आपको याद हो, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड equals to constant. This is the basic Bernoulli equation. So pressure head will be these two, kinetic energy head will be these two, and datum for one is this and for two 0, as it is a coinciding line. Okay, तो यहाँ पे datum हमारा कोई नहीं बनेगा, ठीक, पुट कर दिया हमने। नेक्स्ट आगे, नाउ P2 बाई रो जी और प्रेशर हेडेड आउटलेट, इसकी वैल्यू क्या होगी सिंपली। अगर हम देखें कि पाइप हमारा कैसा है, सबमर्ज है अंदर की तरफ, ठीक है। देखिए डॉटेड लाइन दिखा रही है कि पूरी पाइप कहाँ, टेललेस में सबमर्ज की जा चुकी है, ठीक है। तो अगर सबमर्ज की जा चुकी है, उससे पहले कुछ ना कुछ प्रेशर में आया होगा जब पाइप को अंदर सबमर्ज किया जा रहा होगा, वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है, ठीक है। तो जैसे पाइप अंदर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुरुआत में रहा होगा, ठीक। तो आउटलेट पे पहला प्रेशर कौन सा आएगा, P ATM, जो कि बाहर का है, ठीक है। वो आउटलेट पोर्शन में सबसे पहले आएगा। जैसे पाइप को अंदर डाला जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर कैच करेगा, ठीक है। तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो ये रहा, ठीक है। अब चूंकि प्रेशर हेड की बात कर रहे हैं तो हेड ही लेंगे, ठीक है। सो इट विल बी PA अपॉन रो जी, ठीक है, और वी कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड प्लस वाई, ठीक है। वाई बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वाई सेक्शन है जहाँ पे आपकी पाइप पूरी सबमर्ज की जा चुकी है, ठीक है। तो इसे ऐड करना नेसेसरी है, ठीक। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा आउटलेट में जैसे पाइप को बंद किया जाएगा। अगर आप एक ग्लास लेते हैं और पानी डालते हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको फील होता है। तो पहला प्रेशर कौन सा जाता है, एटमॉस्फेरिक। सेकंड, जहाँ तक का ग्लास आपका पानी में गया होता है वो उतना का प्रेशर भी अप्लाई होता है। तो सेकंड कौन सा प्रेशर, जो आपका वाटर का होता है, ठीक है, जहाँ तक आपकी ट्यूब गई हुई है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड प्लस वाई, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमारे पास एक P1 अपॉन रो जी और इनलेट प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो समथिंग इसके बराबर होगी PA अपॉन रो जी माइनस एच ए प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस एच ए। ओके, अब यहाँ से हम क्या करें, कुछ अगर एक टर्म कॉमन ले लें, तो जब आप टर्म कॉमन लेंगे तो बेसिकली आपके पास जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी P1 अपॉन रो जी इक्वल्स टू PA अपॉन रो जी माइनस एच ए माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G V2 स्क्वायर बाई 2G एंड माइनस HF, ठीक। तो ये बेसिकली आपकी प्रेशर की वैल्यू दिखा रहा है। अब देखिए आप कभी भी इसको निकालेंगे तो यहाँ से प्रूव होता है कि P1 अपॉन रो जी विल बी ऑलवेज लेस देन, ठीक है, हम कह सकते हैं सिमेट्री प्रेशर हेड एट आउटलेट, ठीक, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, सो एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो बेसिकली क्या होता है, सिंपली ईटा इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट। ओके, सो व्हाट विल बी द वर्क डन हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अगर हम बात करें सिंपली इसी इक्वेशन में, अगर हम कंसीडर करें कि जब भी हमारा इनलेट का प्रेशर बना था वो शुरुआत में एटमॉस्फेरिक ही रहा होगा अंदर डालने से पहले, यानी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट अगर आप बात करें तो जब भी ये वाटर में सबमर्ज हुआ होगा तो पहले कोई ना कोई एलिमेंट एटमॉस्फेयर का ऊपर गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि P1 हमारा बेसिकली जो पहला प्रेशर आया होगा कौन सा होगा, आपका एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर सबमर्ज नहीं है, वाटर नीचे जा रहा है। तो अगर हम कंसीडर करें कि बिफोर प्रोसेसिंग कि वर्क से पहले, ठीक है, बिफोर वर्क डन, अगर प्रेशर होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, P1 इक्वल टू P ATM, ठीक है। तो जो आपका पहला या कह सकते हैं इनलेट प्रेशर हेड बनेगा वो क्या बनेगा, P1 अपॉन रो जी विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक अपॉन रो जी, ठीक है।
अगर इसको इस इक्वेशन पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपली P1 अपॉन रो जी इक्वल्स टू PA अपॉन रो जी माइनस HA माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस HF। ओके, तो अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसके बराबर है P1 अपॉन रो जी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PA, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 3 ठीक, ये जो टर्म है किसके बराबर पी ए बाई रो जी का हो जाएगा, तो पी ए बाई रो जी यहाँ भी पी ए बाई रो जी कैंसिल, ठीक। तो हमारे पास जो एच ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, बेसिकली माइनस को अंदर कर लीजिए, वी वन स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, सॉरी, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस HF, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी वैल्यू आएगी बेसिकली वो क्या आएगी, वो माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस H। ओके, तो इसको ओपन करने के बाद हमारी बेसिक वैल्यू ये बनी। अब क्या करना है, चूँकि माइनस है तो इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। अब ये पूरा टर्म नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये HA पॉजिटिव होगा तो HA की वैल्यू क्या हो जाएगी, HA विल बी इक्वल्स टू V1 स्क्वायर बाई 2G, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस HF, ठीक। तो बेसिकली यही शो करेगा कि वर्क डन बाय ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, टू डिस्पोज द वाटर, ठीक है। कि बेसिकली अगर आप देखें तो ड्राफ्ट ट्यूब में इतनी ही हाइट का जो वाटर है वो नीचे सबमर्ज वाटर में मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिक वर्क डन यही होगा आपका, ठीक। तो पुट कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशन ए में, ठीक। तो इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सिंपली इट विल बी इक्वल्स टू V1 बाई 2G V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस HF अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनलेट क्या है, V1 स्क्वायर बाई 2G, तो V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। यही है हमारी एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जो कि है कैविटेशन, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट इस यूनिट का, वो है कैविटेशन, ठीक है। तो अगर हम कैविटेशन की बात करें तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि क्या है कि बबल्स फॉर्मेशन होते हैं ये ऑपरेशन के कारण, ठीक है, जो क्या करते हैं कि पावर में कमी ला देते हैं मशीन की, ठीक है, और एक टर्बुलेंसी पैदा करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिससे एक्सेस वाइब्रेशन आती है और मशीन में भी फेल हो सकती है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि एक फिनोमिना है, ठीक है, किसका, कि जब भी हम कभी भी मशीन को ऑन करेंगे और आपका वर्क डन शुरू होगा तो जो आपके लिक्विड्स हैं ये टेम्परेचर में जैसे ही ड्रॉप आएगा या चेंज आएगा, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, ये इवेपोरेट होने लग जाएंगे, ठीक। तो इनकी इवेपोरेशन से क्या होगा, बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। ये बबल्स क्या करेंगे कि आपकी जो ब्लेड है, ठीक, अगर हम बात करेंगे हमारी ब्लेड या वेन है, इस पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, और एक एक्सेस क्वांटिटी में स्ट्राइक बनता जाएगा आपका। तो ये क्या करेगा कि पेनिट्रेटिंग वैल्यू क्रिएट करेगा प्लेट पे। अगर हम बात करें ये हमारे प्लेट्स हैं तो यहाँ पे एक पेनिट्रेशन इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा, वाइब्रेशन तेज हो जाएगी। वाइब्रेशन तेज होगा तो जाहिर सी बात है ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। वर्क नहीं करेगा तो उतना पावर जनरेट नहीं हो पाएगा जो हमने एक एम तय किया हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा कैविटेशन की बेसिकली क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्लो के दौरान या फिर कह सकते हैं प्रोसेस के दौरान मशीन में, तो क्या होगा, हमारे पास इवेपोरेशन प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। अब वो बबल्स क्या करेंगे, पेनिट्रेटिंग इम्पैक्ट करेंगे या पिनिंग इम्पैक्ट करेंगे किस पे, ब्लेड्स पे, जिस कारण से एक्सेस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, अनवांटेड साउंड्स प्रोड्यूस होंगी और आपके जो वेन है या ब्लेड है उसका वर्क क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उतना प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और मशीन की फेलियर के चांसेस भी बन सकते हैं, ठीक। कैविटीज़ भी क्रिएट हो जाएंगी मशीन में, जिस कारण से हमें एक एक्सेसिव वैल्यू ऑफ वर्क डन नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम कैविटेशन, ठीक है, जो आपका ये बबल्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक। अब देखिए कैविटेशन बेसिकली क्या होता है, तीन तरीके से होता है। पहला होता है सिंपल सा, अगर कैविटेशन होगा तो सतह कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, ठीक है। आपका जो ब्लेड या फिर मशीन एलिमेंट का जो सरफेस है वो क्या होगा, रफ हो जाएगा, ठीक है, पिटिंग एक्शन करेगा, रफ सरफेस विल कॉज पिटिंग इन मशीन, ठीक है, एक पिटिंग क्रिएट करने जाएगा मशीन, ठीक है। सेकेंड, वाइब्रेशन जनरेशन, ठीक है, कि एक्सेसिव वाइब्रेशन आ जाएंगे जो मशीन को क्या कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं,
थर्ड, ठीक है, efficiency will be affected due to reduced water level, ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास कैविटेशन शुरू होगा, सबसे पहले तो रफनेस जनरेट हो जाएगी, जो क्या करेगी, पिटिंग एक्शन क्रिएट करना शुरू कर देगी सरफेस पे। सेकंड, वाइब्रेशन जनरेट हो जाएंगे जो मशीन को वीक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, एफिशिएंसी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब सब कुछ रिड्यूस हो रहा है, पावर इफेक्ट हो रही है, ठीक है, प्रोसेस इफेक्ट हो रहा है, तो उतना वाटर नहीं पहुँच पाएगा जितना पहुँचना था, ठीक है, उससे काफ़ी कम पहुँचेगा। तो अगर काफ़ी कम पहुँचेगा तो एफिशिएंसी भी इसकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी या हिंडर हो जाएगी, ठीक। तो ये था कैविटेशन का इम्पैक्ट, ठीक। अब कैविटेशन को अवॉइड कैसे करते हैं, तो सिंपल प्राइमिंग, हमने पिछली बार पढ़ा था। प्राइमिंग क्या था कि एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, कैविटेशन को अवॉइड कर रहा है, ठीक। अब बेसिकली प्राइमिंग की बात करें तो सिंपली हमारे पास कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है कि रनर को अंडर वाटर कैप्ट रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक सम अमाउंट ऑफ वाटर रनर तक बैलेंस रखना चाहिए। अगर हम कहें रनर है तो यहाँ तक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपको पहले से बैलेंस रखना चाहिए, ताकि इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो अगर हो भी सके तो बबल्स में डिस्पोज हो जाए, ठीक है, वाटर में डिस्पोज हो जाए बबल्स उसके बाद, ठीक है। सेकेंड, ऑपरेशन स्पीड विल बी लो, मस्ट बी लो, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑपरेशन स्पीड है वो उसको लो रखा जाए, ठीक है। लो स्पीड रखेंगे तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं आएगा जल्दी, ठीक है, चेंज नहीं होगा, तो आपका शायद चांसेस है कि कैविटेशन उतना इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है, ना प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। सेकेंड, मटेरियल मस्ट बी सूटेबल, ठीक है, टू हैंडल इट। यानी कि मटेरियल हो कितना अच्छा हो कि इस प्रोसेस को हैंडल कर सके, ताकि कोई क्रिएशन उस पर इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हैं कि कैविटेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक लास्ट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है कैविटेशन फैक्टर। कैविटेशन फैक्टर, ठीक। कैविटेशन फैक्टर बेसिकली क्या है कि एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, थोमा ऑफ जर्मनी, ठीक, जिन्होंने इसको खोजा था, ठीक, थोमा फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। उन्होंने बताया था कि क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास एक फैक्टर, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा सी से, ठीक। ये सिग्मा सी क्या करती है, कैविटेशन फैक्टर को शो करती है कि कितना कैविटेशन किसी भी मशीन में इम्पैक्ट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो मशीन को डिजाइन करते से पहले ये फैक्टर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं उसी टाइप का, ठीक। जिसकी वैल्यू होती है एच ए माइनस एच वी माइनस एच एस अपॉन एच, ठीक। एच ए आपका क्या है, सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड। एच वी आपका वेपर प्रेशर हेड है, चूँकि वेपर से ही आपका कैविटेशन आ रहा है। एच एस आपका क्या है, सिंपली सक्शन प्रेशर हेड, क्योंकि जितने भी कैविटेशन में बबल्स फॉर्म होते हैं वो सक्शन के दौरान ही होते हैं आपके, ठीक है। तो अगर इस सबको कंसीडर किया जाए तो हमारे पास बेसिकली आपके पास का एक फैक्टर आ जाएगा, जिससे हम डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं, इस यूज़ कर सकते हैं, ताकि मशीन इफेक्टिवली ज़्यादा हिंडर ना हो या ज़्यादा उसमें कोई ट्रबल क्रिएट ना हो, ठीक। एच आपका जो होता है बेसिकली वर्किंग हेड ऑफ टरबाइन, यानी वो एक्चुअल वर्किंग हेड जिस पर टरबाइन आपकी काम करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया कैविटेशन फैक्टर। अब आता है लास्ट में सिलेक्शन ऑफ टरबाइंस, सिलेक्शन ऑफ टरबाइंस, ठीक है। तो टरबाइन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिंपली पहली स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होनी चाहिए कि एक अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे आपका लो हेड हो वहाँ पे भी मशीन आपकी ऑपरेट हो सके, यानी इतनी स्पीड मशीन में इजीली अचीव करने लायक होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, रोटेशन स्पीड, ठीक, यानी कि रोटेशन स्पीड जो होना चाहिए वो भी आपका इतना होना चाहिए ताकि ईजिली आपका जो जनरेटर है वो स्टार्ट हो सके और आपका जो वर्किंग है प्रोसेस आगे बढ़ सके, ठीक है। ये आपकी है बेसिकली स्पेसिफिक स्पीड से ही आती है, ठीक है। थर्ड, इफ़िशेंसी, ठीक है, कि टरबाइन की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए ओवरऑल, ठीक। फोर्थ, कैविटेशन फैक्टर, ठीक है, सिग्मा सी। कैविटेशन फैक्टर क्या है कि मस्ट बी जो ऑब्टेन्ड हो, ठीक है,
वो क्या हो कि एक सेफ जोन में होना चाहिए, यानी इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक सेफ जोन में होनी चाहिए सिग्मा सी की, ताकि भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े आपकी मशीन या वर्किंग को। ठीक है। फिफ्थ, हेड। ठीक है, एक अच्छा हेड जनरेट हो, ठीक है, एक अच्छा हेड अचीव हो, ताकि क्या हो कि आपका जो वर्क हो वो इजीली अचीव हो सके। अगर इतनी चीज़ें हैं तो आप किसी भी पंप को या किसी भी टरबाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपकी यूनिट खत्म हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको दे दूँगा कल लेक्चर वीडियोज़। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मैं आपको न्यूमेरिकल्स दे दूँगा, ठीक, आंसर के साथ में। ठीक है, और किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पे आपका कोर्स खत्म होता है।